पहिरे नागरी पुछाला पहिरे नागरी पुछाला कान पहिरे ल्याला कान पहिरे ल्याला पहिरे नागरी पुछाला पहिरे नागरी परिचय दिए कहे कि मेरे प्रभु हर पल हर समय राम राम गुण गाते रहते हैं, ऐसे है मेरे नाथ। पानी ग्रहण के लिए भगवान जब आए, पानी ग्रहण जब कीन हिमालय जी मैना जी ने अनेक प्रकार से भगवान से क्षमा याचना की कि प्रभु मैंने आपकी उतारती कर पाई थी, तो उनके लिए क्षमा किए। भगवान ने सबको क्षमा किए और फिर माँ पार्वती के साथ पूरे देवताओं के साथ कैलाश वापस आए और कैलाश वापस आकर बहुत काल तक भगवान भोग विलास किए। भोग विलास अर्थात माँ सुंदर सुंदर भोग पकाती थी और भगवान पाते थे और भ्रमण करते थे कैलाश में। ये भोग विलास है। बहुत काल बीत जाने के बाद 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। एक बार भाव से गई बोले कार्तिकेय भगवान की। कार्तिक भगवान बड़ा होकर देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में जाकर ताड़कासुर का वध कर दिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कार्तिकेय जी के जन्म प्रताप से सभी सब जानते हैं, इसलिए मैंने लघु रूप में समझाया। अब भगवान माता पार्वती जी के साथ कैलाश में वास करने लगे, क्योंकि माँ पार्वती श्रद्धा है और विश्वास है। हमें जीवन में पति पत्नी के साथ सदा श्रद्धा और विश्वास के साथ ही रहना चाहिए, तभी वैवाहिक जीवन का कल्याण होगा। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भी नर मनुष्य माँ पार्वती और भगवान शंकर के विवाह के कथा को जो गाएगा, सुनेगा अथवा कहेगा, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। जग जान खर मुख जन्म कर्म प्रताप बाबा कहते हैं कि जो माता पार्वती भगवान शंकर के विवाह को सदा सुनेगा, कहेगा अथवा गाएगा, उनका सदा जीवन में मंगल ही होगा और सदा सुख पाएंगे वो लोग। आगे बालकांड में भगवान के रामचंद्र जी की अवतार की कथा है। भगवान जी के अवतार की कथा तीसरे वक्ता बाबा भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान की कथा के अवतार, भगवान के अवतार की कथा सुनाते हैं। भगवान की कथा, भगवान के अवतार क्यों हुआ है? माता से कहते हैं कि विप्रधेनु सुरसंत लिंग मनुज अवतार, कि देवी भगवान विप्र अर्थात ब्राह्मणों, विप्र की कोटि में नदी, पर्वत, पशु, पक्षी और वृक्ष आते हैं, अर्थात जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं वो विप्र है। हम अगर किसी को पत्थर मारे तो वो हमको फल दे, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम पेड़ में पत्थर मारे तो पेड़ हमको फल प्राप्त करता है, देता है कि नहीं देता है? तो विप्र कोटि में ये सब आते हैं, इनके लिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान के अवतार के बाद भगवान के बाल लीलाओं, भगवान बाल लीलाओं में काकभूषुंडी जी राम जी का कथा है। अब समय के अनुरूप चलते हुए आगे ना बढ़ते हुए कथा भी यही विश्राम में लेते हैं, क्योंकि दर्शक दीर्घा में भी दर्शक राम जी की कृपा से है। फिर भी कहें थोड़ा सा चले, आध घंटा कि विश्राम ना विश्राम लेते हैं। तो भगवान समस्त मनुष्य लीला करते हुए अंत में हनुमान जी के मदद से सुंदर कांड के माध्यम से लंका में जाके विजय प्राप्त करते हैं। लंका कांड में विजय प्राप्त करके भगवान मां सीता समेत समस्त अपने मुख्य मित्रों को लेकर अयोध्या नगरी आते हैं। अयोध्या नगरी में गुरु जी वशिष्ठ जी प्रथम तिलक करके भगवान रामचंद्र जी को राजा बनाते हैं और भगवान राम जी कई कल्प तक राजा बन के पूरे अपने परिकरों के साथ राज करते हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान